जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय गणित रचनावली 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात के शेष सवाल 17 से शुरू करेंगे। 17वां प्रश्न इस प्रकार से है, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लाना है RHS 6। LHS को हल करना है, 6 लाना है RHS के बराबर। तो यहां से LHS ली, LHS आपको दिए 2 cos स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इनकी वैल्यू रखें तो क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, घात है इस पर 2 घात प्लस टेन 60 का मान होता है √3, घात कितनी है 2 माइनस 6 साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, घात कितनी है 2 माइनस टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, घात कितनी है 2 कोष्टक 2। एक का वर्ग करें, एक √2 का वर्ग करें, √30 का केवल क्या 2 प्लस √3 का वर्ग करें, √30 का 3 बटी में कोई अंक नहीं है, मान लिया 1 माइनस 6। एक का वर्ग किया, एक √2 का वर्ग किया, √30 का 2 माइनस एक का वर्ग किया 1 और √3 का वर्ग किया √30 का केवल कितना रहा 3। इनका लघुत्तम लेना है, 2 और 1 का लघुत्तम दोनों का गुणा 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, 1 का 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया और 2 का 3 से गुणा किया 6 माइनस 6। 3 और 2 का लघुत्तम ले, दोनों का भाग जाना चाहिए तो दोनों का गुणा कर दिया, 3 दूना 6। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया और 3 का 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया और 2 का 1 से गुणा किया 2। इसको हल करें तो क्या आया 2, 6 और 1 7/2 माइनस 6। 3 में से 2 गया, 1 बटे कितना है 6, 2 से क्या कट गया 2, 6 से क्या कट गया 6। तो यहां से क्या बचा 7 माइनस 1 और 7 में से गैप क्या बचा 6, जो कि क्या है RHS। अर्थात आपने ली कौन सी साइड LHS और प्राप्त कौन सी हुई RHS, अर्थात LHS बराबर है RHS। ये प्रश्न है आपका 17वां। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न इस प्रकार से है, क्योंकि इसमें मान याद रखने और कुछ नहीं रखना है। यदि आपको मान याद है तो सवाल में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और यदि मान याद नहीं है तो फिर परेशानी ही परेशानी है। 18वां प्रश्न, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा में दे रखा है 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 इक्वल टू 10। RHS 10 के बराबर आपको लाना है। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 का मान लाना है 10 RHS के बराबर। तो यहां से LHS ली, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 cos
60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। वैल्यू रखे यहां से सेक 30 डिग्री का मान होती है √3 और आपको पता है इसका स्क्वायर है तो इसकी घात 2। कोसेक 45 का मान होता है √2 और इसकी घात कितनी है 2। दोबारा देखें, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यहाँ पर 2 घात लगी, यहाँ 2 घात लगा दी। कोसेक 45 का मान होता है √2, स्क्वायर है, स्क्वायर किया, मान रखना है केवल 2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, sin 90 डिग्री का मान है 1 और tan 45 डिग्री का मान है 1। यहां से 2 से क्या गया 2, 2 का वर्ग किया 4, √3 का वर्ग किया √ हट गया, केवल कितना है 3, √2 का वर्ग किया √ हट गया, केवल कितना है 2। यहां 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका लघुत्तम लिया, इसके बटे में कोई संख्या नहीं, क्या मान लिया 1, लघुत्तम कितना आ गया 3, दोनों का गुणा 3 एकम 3, 3 का 3 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का 4 से गुणा किया 4 प्लस 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया और 3 का 2 से गुणा किया 6, 1 2 और कितना है 3। आप पता कोई चिन्ह है तो किसका चिन्ह है गुणा का, 3 से क्या कट गया 3, क्या बचा केवल 6 और 4 10, जो कि क्या है RH और S। आपने लिया कौन सा LHS, क्या प्राप्त हुआ RHS, अर्थात LHS बराबर है RHS के। ये कौन सा प्रश्न 18 सीधा 19वां 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 बराबर लाना है 7/4। अगला 19वां प्रश्न 1 माइनस साइन 45 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री गुणा में 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 प्लस कॉस 60 बराबर लाना है 7/4। 7/4 की क्या लाना है बराबर लाना है, तो यहां से LHS ली 1 माइनस साइन 45 साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 कॉस 60 डिग्री। वैल्यू रखे साइन 45 का मान 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। वैल्यू रखा है, लघुत्तम लेना है केवल। इधर देखो, एक पॉजिटिव यानी प्लस का आधा पॉजिटिव, एक और आधा 1.5 का मतलब होता है कितना 3/2, माइनस कितना है 1/√2। एक और आधा जोड़े तो 1.5 का मतलब क्या होता है 1 से 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और प्लस में क्या आ गया 1/√2। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आपको देखना है एक बार माइनस में है संख्या, एक बार प्लस में है, क्योंकि सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस बी। एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, सूत्र होता है a² माइनस b², अर्थात पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहां से करें, पहली संख्या 3/2 इसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या 1/√2 का वर्ग। यहां से क्या लाइन आई, 3 का वर्ग किया कितना आया 9, 2 का वर्ग किया 4 माइनस 1 का वर्ग किया 1
और अंडर रूट 2 का वर्ग किया, अंडर रूट हट गया, केवल कितना बचा है 2। इन दोनों का क्या लेना है लघुत्तम। तो यहां से क्या आया लघुत्तम लेने पर इन दोनों का क्या लेना लघुत्तम। 4 और 2 का लघुत्तम लिया, इसमें दोनों का भाग दिया है 4 का भी और 2 का भी, तो लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 में 4 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है। तो 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, 1 का 9 से गुणा किया 9 माइनस 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूना 4, 2 बार गया और 2 का 1 से गुणा किया 2 और यहां से घटाया 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7 बटे कितना बचा है 4, जो कि साइड किसके बराबर है RHS की। LHS ली RHS लाई, ये RHS की क्या है बराबर। अर्थात कह सकते हैं यहां से कि LHS बराबर है RHS। इस प्रकार से प्रश्न। अगला सवाल नंबर 20, कॉपी कर सकते हैं इसको। cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। यहां से अगला प्रश्न 20वां। इसका 20वां प्रश्न, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर सिद्ध करके लाना है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, इसके क्या लाना है बराबर। तो सबसे पहले LHS लें। LHS है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री cosec स्क्वायर 90। cos 0 का मान कितना है 1, घात है 2 वर्ग कर दी 2। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3, घात कितनी 2। फिर cosec 90 डिग्री मान है 1, इसका वर्ग है 2। 1 का वर्ग 1 माइनस 2, अंडर रूट 3 का वर्ग किया, अंडर रूट हट गया 3 प्लस 3, 1 का वर्ग किया 1 माइनस 3 गुना 6 प्लस 3 एकम 3, यहां से क्या है 3 और 1 4, माइनस का कितना है 6 और 6 में से जब 4 गया तो कितना बचा माइनस का 2, जो कि क्या है LHS। आपकी LHS साइड कौन सी लेनी है RHS। RHS दिया 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 2 sec 45 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 2, घात कितनी है 2 माइनस 10 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3, घात कितनी है 2। अंडर रूट 2 का वर्ग करें, अंडर रूट हट गया, केवल कितना रहा 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करें, अंडर रूट हट गया, केवल कितना रहा 3। यहां से क्या आया 2, 3 में से 2 गया माइनस का 1 और 2 का जब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। LHS भी माइनस 2, RHS भी क्या है माइनस 2, अर्थात LHS बराबर होगी RHS के। यह है आपका प्रश्न नंबर 20। अगला लास्ट प्रश्न 21वां प्रश्न इस प्रकार से है, वैल्यू ज्ञात करनी है।
20वां प्रश्न, यदि x बराबर दे रखा है 30 डिग्री 2, x का मान यदि 30 डिग्री है तो क्या करना है, सिद्ध करो। पहला प्रश्न, सेक साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, जो कि ये सूत्र है 12वीं क्लास का, साइन 3x। LHS और RHS दोनों को हल करना है, तो सबसे पहले LHS लें, साइन 3x साइन 3, x का मान रखें कितना डिग्री, 30, 30 का 3 से गुणा किया 90, और चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, ये साइड कौन सी है, LHS। लेनी कौन सी है अब, RHS है 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन x की वैल्यू रखें कितनी डिग्री है 30, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2, लेकिन पावर कितनी है क्यूब 3। हल कर, 3 का 1 से गुणा किया 3 बटे में कितना है 2 माइनस 4, 1 का गुण करें यानी 3 बार गुणा, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 का 4 कितनी भी बार गुणा करो 1 ही होता है। 2 का क्यूब करें, 2 को 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा 8, 4 से काट दिया 8 को कितनी बार 2 बार, क्या है 3/2 माइनस ऊपर 1 नीचे कितना है 2, हर की संख्या समान, लघुत्तम कितना आ गया 2। जब हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं, जो कि क्यों है 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 बटे में कितना है 2, और 2 में 2 का भाग दिया कितना है 1, जो कि साइड कौन सी है RHS। आपने देखा LHS भी एक RHS भी एक, अर्थात LHS इक्वल होगी किसके RHS, यानी LHS बराबर क्या है S। अब इसके 2 प्रश्न और हैं, ये प्रश्नावली क्या है खत्म होगी, केवल इसके कितने प्रश्न हैं 2। 2x बराबर दे रखा है 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यहां से दूसरा प्रश्न इसी का दूसरा प्रश्न दिया है 2x बराबर 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर, सिद्ध करना है ये दूसरा प्रश्न है। 2x बराबर 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो यहां से LHS ली 10 2x 10 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 30 10, 30 का 2 से गुणा किया, 30 दूनी कितना है 60, और चूंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, जो कि क्या है LHS। RHS को हल करना है, लाना है √3, तब दोनों साइड कैसी होगी समान, तो यहां से RHS ली 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, वैल्यू रखें 2 10, x की जगह कितने डिग्री रखना है 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स की जगह कितने डिग्री है 30, मान रखा tan 30 डिग्री का मान 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 2 का 2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और पावर कितनी है इसके ऊपर 2, 2 का 1 से गुणा किया 2 बटे में कितना है √3 बराबर 1 बटे में कोई संख्या नहीं है, क्या माना 1 माइनस 1 का वर्ग किया 1
√3 का वर्ग किया, √ हट गया, केवल कितना बचा है 3। इसको हल करें तो क्या आया यहाँ से 2/√3। 3 और 1 दोनों का लघुत्तम लिया, दोनों का गुणा कर दिया 3। 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 का 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का 3 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का 1 से गुणा किया 1। तो यहां से क्या लाइन है 2/√3 में से 1 गया, 2 बटे में कितना है 3। आपको पता है बटे के भी बटे हैं तो ये नीचे वाली संख्या आ जाएगी ऊपर। तो क्या आया 2/√3 गुणा ये 3 गया ऊपर, 3 बटे कितना आया 2 से क्या कट गया 2 कटे। आप पता ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा √3। आप पता √3 का क्या करेंगे परमीकरण, नीचे वाली संख्या √ में नहीं रहनी चाहिए। इसका है ऊपर गुणा किया, इसी का नीचे गुणा किया, क्या आया 3 का √3 से गुणा किया तो 3 √3 और √3 का √3 से गुणा किया तो √ हट गया, केवल कितना है 3 और 3 से क्या 3 क्या बचा √3 जो कि किसके बराबर है LHS। यहां लिखिए साइड कौन सी है RHS अर्थात LHS और RHS बराबर है। तो यहां लिखिए LHS बराबर है RHS। इस प्रकार से प्रश्न है 21वें का दूसरा। लास्ट इसके 2 प्रश्न और है sin x और एक चौथा प्रश्न और दे रखा है cos 3x। तो यहां से अगला तीसरा प्रश्न इसका तीसरा प्रश्न sin x बराबर √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। sin x बराबर √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये वैल्यू यहां से LHS ली sin x, x की वैल्यू रखे कितनी डिग्री 30, यह रख दिया sin 30 और चूंकि sin 30 का मान कितना है 1/2 जो कि साइन कौन सी है LHS। आपको लेनी है कौन सी साइन RHS। RHS है √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 √1 माइनस cos 2x, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री बटे कितना है 2। यहां से क्या आया √1 माइनस cos 2 का 30 से गुणा किया 60 बटे कितना है 2। मान रखना है तो यहां से क्या आया √1 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 बटे में कितना दे रखा है 2। यहां तक किसी को कोई परेशानी। आप पता ऊपर देखें 1 में से आधा गया कितना बचेगा प्लस का आधा बटे में कितना है 2। यदि आप पर नहीं आए तो यहां पर बटे में कोई संख्या नहीं थी, माने 1। आपको पता है बटे की भी क्या है बटे 1 कहां जाएगा ऊपर, तो क्या लाइन आई यहां से 1/2 जोड़ते हो, ये नीचे का 1 गया ऊपर, बचा नीचे कितना 2। यहां से आया √1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का 2 से गुणा किया 4। आप √ से बाहर निकालें 1 किसका √ है यानी किसका वर्गमूल है 1 का, 4 किसका वर्गमूल है 2 का। तो यहां से कितना आया 1/2 अर्थात किसके बराबर आया LHS। आपने ली क्या कौन सी साइड LHS आपने पहले ली, अब कौन सी ली RHS। दोनों साइड कैसी हैं समान, तो लिख सकते हैं हम LHS बराबर है RHS। एक लास्ट प्रश्न और है आपका x बराबर 4 cos 3x माइनस 3 cos x। तो अगला प्रश्न लास्ट x का मान 21 डिग्री सिद्ध करके लाना है।
यहां से लिखा 21वें का चौथा प्रश्न, x बराबर कितने डिग्री है 30। आपसे पूछा है सिद्ध करो cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। यहां से x की वैल्यू रखें, यानी LHS आपने ली सबसे पहले। LHS ली कौन सी, cos 3x, x का मान रखना 3, x का मान कितने डिग्री है 30 का 3 से गुणा किया 30 किया 90 cos 90 का मान कितना होता है 0। अब यहां से आपने कौन सी साइड ले ली, RHS 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां तक किसी को कोई परेशानी? मान रखें 4 cos क्यूब x की वैल्यू आपको दे रखी कितनी डिग्री 30 माइनस 3 x की वैल्यू कितनी डिग्री है 30। मान रखना है 4 cos 30 का मान होता है √3/2, पावर कितनी है 3 माइनस 3 cos 30 का मान कितना है √3/2। √3/2 का 3 बार गुणा करना है, अर्थात √3/2 का 3 बार गुणा करके लेंगे। √3 का √3 से गुणा करें, √ के भीतर यदि समान संख्या है √ हट जाता है, इसका इससे गुणा करें तो केवल क्या आएगा 3, 2 का 2 से गुणा करें कितना है 6, गुणा करना है किससे √3/2। 3 का √3 से गुणा किया 3√3/4 गुणा कितना होगा 8। इसका मान कितना आया कोष्टक वाले का 3√3 कितना है 8। तो यहां से लिखा 4, इसका क्यूब करें तो कितना आएगा 3√3, और 2 का क्यूब करें 2 को 3 बार गुणा करें तो 8 माइनस 3 का √3 से गुणा किया 3√3 कितना है 2। 4 से काट दिया 8 को 4 गुणा 8, क्या बचा 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये प्लस का और ये किसका है माइनस, कट गया, आंसर क्या आया 0। यहां देखिए LHS भी 0 और RHS भी क्या है 0, अर्थात LHS बराबर है किसके RHS के। ये प्रश्न नंबर था 21वें का चौथा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।